चलिए दोस्तों, अपने चैप्टर्स के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और हम जानेंगे इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप देख रहे होंगे चैप्टर 4 है हमारा, क्योंकि इससे पहले 3 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने देखे नहीं तो जल्दी से आप लोग उसको देख लीजिए और एजुकेशन बढ़ाइए अपनी। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आज हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं? दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं कि बहुत बहुत डिफरेंट टाइप के हमारे कंप्यूटर्स आए हैं, ठीक है। और हर काम को, बहुत सारे काम है ऐसे जो हमारी लाइफ में कंप्यूटर कर सकते हैं, पर सारे कंप्यूटर नहीं कर सकते दोस्तों। उसके लिए अलग अलग टाइप्स के काम करने के लिए, अलग अलग टेक्नोलॉजी के काम करने के लिए हमें अलग अलग टाइप के कंप्यूटर चाहिए होते हैं, क्योंकि एक ही काम सारे कंप्यूटर से, सारे काम एक ही कंप्यूटर से नहीं हो सकते, क्योंकि अलग अलग मेथड्स होते हैं, कैपेसिटी होती है, साइज होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये सब चीजें हमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर में चाहिए। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि अगर हमें अलग अलग काम करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम करने हैं, तो हमें एक ही कंप्यूटर से वो काम नहीं कर सकते, तो हमें अलग अलग कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। अब अलग अलग कंप्यूटर कैसे हैं वो बता देते हैं। कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, वो 3 तरीके से डिवाइड किए गए। बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन पर्पज, साइज एंड पर्पज, ठीक है, पावर, एंड बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। तो आप देख सकते हैं ये 3 चीजें, डेटा हैंडलिंग टेक्नोलॉजी, पर्पज, साइज एंड पावर और फंक्शनैलिटी, इसके ऊपर ही आप कंप्यूटर को टाइप्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 1। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। डेटा हैंडलिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर देखा जाए तो 3 तरह के हमारे कंप्यूटर है। नंबर 1 है एनालॉग कंप्यूटर्स, नंबर 2 है डिजिटल कंप्यूटर, और नंबर 3 है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 तरह के कंप्यूटर जो है डेटा हैंडलिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना जाए। डेटा हैंडलिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है दोस्तों? जब आप किसी कंप्यूटर को डेटा देते हैं तो उसके ऊपर जो वो काम करता है, तो वो कहलाता है डेटा हैंडलिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर है दोस्तों जो हमारे शरीर की फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं और उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं हमारे लिए। एक सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हमारी लंबाई है, हमारी स्पीड है, हमारा रोटेशन है, करंट है, वोल्टेज है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सब चीजें क्या है? ये फिजिकल एक्टिविटी है जो हमारे साथ होती है और हम लोग करते हैं। बट अगर इनको हमें नापना है तो इनको नापने के लिए हमें एनालॉग कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। ये हमारे इन सभी एक्टिविटीज को कन्वर्ट कर देता है न्यूमेरिक वैल्यू में, और हम लोगों को पता चल जाता है कि हम कितनी तेजी से सांस ले रहे हैं, हमारी लेंथ क्या है, हमारी स्पीड क्या है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये कंप्यूटर ज्यादातर टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, साइंस में, इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्री में काम आते हैं दोस्तों। कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिनको आप एनालॉग कंप्यूटर्स के कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे मर्कुरी होती है, थर्मोमीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है, ऑपरेशन एम्पलीफायर, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये एनालॉग कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आप सिंपल कह सकते हैं जो शरीर की फिजिकल क्वांटिटी को नाप के न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है, या फोटो देख सकते हैं आप इसकी। इसके अलावा एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है, हमारे बेनिफिट्स हैं। इट अलाउ रियल टाइम ऑपरेशन कंप्यूटेशन एट द सेम टाइम। ये क्या करती है कि रियल टाइम डेटा को लेती है और उसको कंप्यूटेशन डायरेक्ट एकदम कंप्यूटेशन हैंड टू हैंड करती रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम शरीर के किसी टेम्परेचर को नाप रहे तो टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है, तो डिजिट भी ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस तरह से वो नापता है। आप कैलकुलेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी तरह की किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। और आप प्रोग्रामर को भी ये बहुत अच्छी हेल्प करता है डायनामिक रेंज को कन्वर्ट करने के लिए। तो आप कह सकते हैं दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर हमारा काम आता है, जो हमारी शरीर से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी है उनको नापने के लिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, दूसरे कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं हम लोग। दूसरा कंप्यूटर जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। यानी आप डिजिटल कंप्यूटर क्या है दोस्तों? जो डिजाइन किया गया है परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन बहुत ही हाई फाई स्पीड के साथ, जो हमारा डेटा लेता है इनपुट के रूप में, उसको प्रोसेस कर देता है आउटपुट के रूप में प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है। और ये अर्थमेटिक से रिलेटेड और लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकता है। लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं दोस्तों जो हम लोग अपनी मर्जी से कंप्यूटर से काम करवाते हैं, ठीक है। ये डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये सब क्या है जो आज की डेट में हम लोग घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, यही हमारे डिजिटल कंप्यूटर है दोस्तों। ये सारा काम यही करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरह का डिजिटल कंप्यूटर का एक एग्जांपल है, ये फोटो भी आप देख सकते हैं। इसमें कंप्यूटर क्या क्या एडवांटेज है डिजिटल कंप्यूटर से हम लोग जान लेते हैं। ये बहुत ही हाई फाई स्पीड के साथ डेटा प्रोसेसिंग कर सकता है। इसके अंदर जो स्पीड होती है वो होती है एनालॉग कंप्यूटर की, और रिलायबिलिटी होती है डिजिटल कंप्यूटर की, ठीक है। तो ये हमारी बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा को रिट्रीव कर सकता है और उसको सेव भी करके रख सकता है। इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आप डेटा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं जिनको आप चेंजेस कर सकते हैं विदाउट एनी मेकिंग एनी चेंजेस। यानी हार्डवेयर के अंदर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें हार्डवेयर की कॉस्ट जो होती है बड़ी कम होती है, क्योंकि आईसी टेक्नोलॉजी यूज होती है इसके अंदर। और आउटपुट जो है
आउटपुट पे ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर होता है, नॉइज होता है, इन सब चीज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, ठीक है? यानी कहने से मतलब डिजिटल कंप्यूटर जो आप आजकल यूज़ कर रहे हैं, आप घरों में देख रहे हैं, ऑफ़िसों में देख रहे हैं, सारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर और सारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है दोस्तों। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी इसके अंदर जो पावर है एनालॉग कंप्यूटर की है और एक्यूरेसी है वो डिजिटल कंप्यूटर की है। दोनों को मिलकर ये कंप्यूटर बना है। यानी एक एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का काम कर सकता है। इसके अंदर आप एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड है और मेमोरी और एक्यूरेसी जो है डिजिटल कंप्यूटर की है सेव करने के लिए। एनालॉग सिग्नल लेता है और कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है? पेट्रोल पंप पे आप एक एग्जांपल देखते होंगे, उसमें जो प्रोसेसर लगा रहता है वो मेजरमेंट करता है जो उसमें पेट्रोल फ्लो हो रहा है और जो उसमें क्वांटिटी है उसका प्राइस जो आता है आपके सामने लिखा आ जाता है कि कितना पेट्रोल गया और कितना उसका प्राइस हुआ। तो ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। इसका इस्तेमाल जो हॉस्पिटल में, एयरलाइंस में, साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है दोस्तों। ये हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। इसके एडवांटेज देख लेते हैं, बहुत ही हाई फाई स्पीड के साथ काम करता है क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर की इसमें स्पीड होती है, बहुत ही एक्यूरेट और क्विक करके रिजल्ट देता है हम लोगों को क्योंकि इसके अंदर डिजिटल कंप्यूटर की फैसिलिटी होती है और रियल टाइम में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है और ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे 3 तरह के कंप्यूटर हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है? तो इन सब की डिटेल्स में आप लोगों को बता दी गई है और अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, होप करता हूँ।